प्रणाम माँ। हेलो माय सोल फैमिली। मैं कल रात को इस टॉपिक की तरफ गाइड हुई थी जिससे मुझे हमसे रिलेटेड कोई डायनेमिक्स क्लियर हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं। ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो सिस्टम थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है और सी भी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अगर हम लोगों को जो हमने बात बताई है कि हम डिवाइन फेमिनिन्स अगर डिवाइन के साथ इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ऑटोमेटिकली डीएम भी हमको मिरर करके डिवाइन के साथ इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम का बेसिकली मीनिंग होता है बैलेंस। तो बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में, सी भी ए के साथ इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी मतलब डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब वो लोग डिवाइन के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब कि बैलेंस्ड होते हैं। अब हम लोगों को मतलब जो बात पता है कि हमें डिवाइन के साथ बैलेंस में आना है, लव की एनर्जी में रहना है, बट हम लोग ये ना सोचें कि डिवाइन एक थर्ड पार्टी है, बिकॉज नहीं, वो तो हम में है। हमारे आसपास जितनी भी सोल्स हैं उनमें डिवाइन है। तो मतलब कि हमको किसके साथ बैलेंस में रहना है? खुद के साथ, अपने आसपास जितनी भी सोल्स हैं उनके साथ। जैसे कि कल की वीडियो में दीदी ने बताया था कि हम लोग वैसे तो पीस में रहते हैं, लेकिन जैसे कि हमें कोई बाहर से आके कुछ बोल देता है जो हमारी पीसफुल एनर्जी को गड़बड़ा कर देता है और हम लोग एंगर में आ जाते हैं, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब कि अगर हमसे कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो हमें गिल्ट नहीं लेना कि हम गुस्सा कैसे हो गए। उन इमोशंस को हैंडल करना है, खुद के साथ बैलेंस में रहना है। ना खुद पे गुस्सा होना है, ना दूसरों पर गुस्सा होना है, ना खुद को किसी और से कंपेयर करना है, ना दूसरों को किसी थर्ड पार्टी से कंपेयर करना है। बेसिकली हर तरह से खुद को और दूसरों के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस में रखना है, और ऐसा करने से हम डिवाइन के साथ भी बैलेंस में रहेंगे। और जैसे हम ये चीज़ मेंटेन कर लेंगे तो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन के साथ, मतलब कि खुद के साथ और आसपास की सोल्स के साथ बैलेंस में आ जाएगा। तो फिर हम लोग, मतलब कि वो हमारे साथ भी एक बैलेंस रिलेशन बना लेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने डिवाइन फेमिनिन को सुना, इतना बढ़िया इक्विलिब्रियम विद द डिवाइन हमने समझा। होपफुली आपको याद आ रहा होगा, आज से 6 महीने पहले मैंने लव ट्रायंगल के बारे में बताया था, डिवाइन, डीएम एंड डीएफ। तो जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैंने क्या बताया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वो सब तो ठीक है, इक्विलिब्रियम विद डिवाइन एंड डीएम एंड डीएफ, बट क्या इससे यूनियन का क्या कनेक्शन है? क्या हमारे फिर भी जिनके अंदर अभी भी आ सकती है, या मन है, या आप चाहते हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए कि हम डीएम से यूनियन में कैसे आए, इसका क्या कनेक्शन है? तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहती हूँ। देखिए, आपके डीएम से आप यूनियन में तब आते हैं व्हेन यू आर एट द सेम वाइब्रेशनल मैच, राइट? इसलिए हम लोग अपने कोर्सेज में आपको डीएम डीएफ बैलेंसिंग कराते हैं, राइट? अब सपोज कि आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हो और आपके पर्सन अभी वैसे की वैसे ही हैं, इज इट यूनियन पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। तो अभी उनकी एनर्जी किससे रेजोनेट कर रही है? अगर वो थर्ड पार्टी में है तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी से रेजोनेट कर रही है, इसलिए वो उनके साथ चिपके हुए हैं, राइट? अब अगर आप उनको एजुकेट करते हो एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस में, ये नहीं कि इंटेंशनली उनको बहुत ज़्यादा आपको लाइक बॉम्बिंग करनी है स्पिरिचुअलिटी की, नो, धीरे धीरे, यू टुक 1 year 2 year, राइट? धीरे धीरे अगर आप उनको इवॉल्व करते हो तो यूज़ योर लॉजिक कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके ज्ञान से जैसे जैसे एनहांस होएगी, उनका जो एनर्जी का रेजोनेंस उनके थर्ड पार्टी के साथ बदल जाएगा। और जब थर्ड पार्टी के साथ ये इक्विलिब्रियम बदल जाएगा
तो डेफिनेटली वो उनको रेजोनेट ना करके धीरे धीरे आपको रेजोनेट करेंगे। जहाँ एनर्जी रेजोनेट हुई वो आपकी तरफ आएंगे, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको एनर्जी अगर रेजोनेट करानी है तो क्या हम सेक्सुअलिटी का सहारा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्सुअलिटी के बारे में मैंने आज से लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने बताया था आपको कि हम लोग क्यों इस वक्त बिफोर यूनियन अवॉइड करने को बोलते हैं। याद करिए, मैंने कहा था कि व्हेन you exchange your energy through intimacy, you are taking the energy of their multiple timeline karma and DNA, ठीक है। प्लस वो अगर कई और लोगों के साथ इन्वॉल्व रहे आपसे पहले, या वो उनकी वाइफ हैं या उनके हस्बैंड हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक इंटरकोर्स से या एक इंटीमेसी से आप उनके जिनसे वो पहले अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, राइट, उनका सारा कर्मा, सारा डीएनए आपने अपने अंदर रिसीव कर लिया। इस जर्नी पे हम अपना तो कर्मा डीएनए रिलीज़ कर नहीं पाते हैं, हम उनका भी कैरी करते रहेंगे। यूज़ योर माइंड कि आपकी जर्नी डिले नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। और फिर स्पिरिचुअलिटी है की जर्नी है, यहाँ हमको पहले अपना ये इक्विलिब्रियम बनाना है, डिवाइन में मर्जिंग करनी है। वरना एक जनरल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में और एक स्पिरिचुअल जर्नी में क्या फ़र्क है। अगर आप एक पेशेंस को नहीं सीख पा रहे हो, आप एक कंट्रोल नहीं सीख पा रहे हो, अभी भी अगर आप सेक्सुअलिटी में ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, देन इज दिस अ स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअल जर्नी डिवाइन मर्जिंग ऐसे होती है, ऐसे होगी, ठीक है। मान लीजिए आपके डीएम किसी से भी पहले इंटीमेट नहीं हुए, तो फिर भी आपके डीएम के भी कर्मा है, पास्ट लाइफ के जितने भी करप्टेड एंसेस्टर टाइमलाइन है। तो आपको लगता है कि ये सेक्सुअलिटी से हम एनर्जी को रेजोनेट करके अपनी यूनियन को पा सकते हैं? बताइए दोस्तों। लेट मी क्लियर अ फैक्ट, यहाँ पर जो डिटैचमेंट सिखाया जाता है, वी आर नॉट, ऐसा नहीं कि हम कोई दुश्मन है आप लोगों के, ठीक है भाई। लव की तो फ्रिक्वेंसी से मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी, बट अनकंडीशनल लव, यहाँ सेक्सुअलिटी एंड ऑब्सेशन की बात नहीं हो रही है। सी, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थिंग इज दिस कि अगर आप अभी अनअवेकन्ड हो, आपकी पर्सन भी अनअवेकन है, आप आके एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो थ्रू इंटीमेसी एंड यू आर एक्सचेंजिंग द कर्मा, डीएनए एंड एवरीथिंग, तो फिर बवाल इसीलिए होते हैं क्योंकि आप अभी फुल्ली अवेकन नहीं हुए हो, यू आर नॉट रेडी, आप मेंटली बैलेंस नहीं हुए हो कि जो भी ट्रिगर आएगा मैं बहुत समझदारी से डील कर लूँगी। फिर आप लोग खुद ही कहते हो मैम मैं सिर्फ यूज़ की जाती हूँ, वो सिर्फ सेक्सुअलिटी की बात करता है और फिर चला जाता है, सेक्सुअलिटी या इंटीमेट होते हैं और फिर भूल जाता है, नो मैसेज, कुछ नहीं। अगर आपको इस जर्नी में भी अब्यूज़ फील हो रहा है, इस जर्नी पे जाके इतने आगे आने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि मैं सिर्फ यूज़ हो रही हूँ, मेरा डीएम सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए यूज़ कर रहा है, तो आप बार बार एक तो उनकी नेगेटिविटी अपने एथरिक बॉडी में रिसीव कर रहे हो, स्टिक कर रहे हो, उनका कर्मा ले रहे हो, उनका करप्टेड टाइमलाइन, एंसेस्ट्रल करप्टेड टाइमलाइन अपने अंदर लेके आ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप हील नहीं हो रहे हो, बार बार आप ऊपर नीचे हो रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ खींच रही है। अब मुझे शॉकिंग ये लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते चलते अपने आप को अवेकन करते करते आप फिर से उस लूप में आ जाओ डिप्रेशन के। 2 साल से मैम मैं अवेकनिंग की प्रोसेस में हूँ, 2 साल से मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट आज ही मैं डिप्रेशन में हूँ बिकॉज मेरा डीएम आता है, इंटीमेट होते हैं, भूल जाते हैं, और एट द एंड आप टायर्ड होके कोई ऐसा लाइफ में गलत स्टेप ले लोगे। समझ रहे हैं आप?
maybe suicide, maybe anything. Who will take the charge of your life? ठीक है, दिमाग से सोचिए। ये जर्नी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। एंड कम्युनिटी में भी लोगों के वीडियोस बनते रहेंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी। नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। आप लोग अपने ब्लॉकेजेस, जनरल ब्लॉकेजेस जो आपके खुद के हैं, वो तो आप दूर नहीं कर पाते हो। आप बाहर से एक्स्ट्रा बैगेज कैसे क्लियर करोगे? यहाँ दुश्मन कोई नहीं है आपके रोमांस के लिए, बट चीज़ें स्मूथली अपनी जर्नी को पूरा करिए। बार बार उन ये जर्नी पे आपका जो सिलेबस है, आपके ट्रिगर को डील करना है, उसको लर्न करिए। जब आप यूनियन में आ जाएंगे, फिर आप जो करना है करिए। आप लव करिए, रोमांस करिए, इंटीमेसी करिए। मदर अर्थ बहुत खुश होगी, डिवाइन भी बहुत खुश होगा, ठीक है। बट उसके पहले तपस्या और साधना को वही उसी तमीज़ से हमें करना चाहिए कि हम एक साधना कर रहे हैं, ठीक है, एक तपस्या कर रहे हैं। अपनी तपस्या को भंग मत करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ वीडियोस बनते रहेंगे। आज लोगों के विचार कुछ और होते हैं, कल विचार चेंज हो जाएंगे। क्या कर लोगे आप? नुकसान सिर्फ आपका होगा, ठीक है। अगर आप अपने डीएम से ब्लॉक्ड हो गए हो, तो यहाँ पर किसी भी मेंटोर की बस की बात नहीं है आपको अनब्लॉक करना। तो यहाँ आपकी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? और कल को अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, आप अगर टायर्ड हो के सुसाइड कर लेते हो, या आपके मेंबर्स पूछते हैं घर के कि ऐसा क्या हो गया, क्या कर रही थी वो, क्या चल रहा था, ऐसी कौन सी तपस्या कर रही थी कि एट द एंड उसे सुसाइड कर लिया? Who will take the responsibility? So at last, इस वक्त जब तक आप जर्नी पे हो, अपने आप को सेक्सुअल डिज़ायर से, लस्ट की डिज़ायर से, ऑब्सेशन की डिज़ायर से ऊपर उठिए। जो आपके अंदर डिस्टॉर्टेड बिहेवियर है, उसको डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट करिए। एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस यूनियन में आइए, ठीक है। फिर आपको जो करना है करिए। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी एट द एंड। जब क्यों कहा जाता है कि शादी के बाद ही हमें इंटीमेट होना चाहिए? देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लव। जो एक्चुअली में लव जानते हैं, हम जब पहले सब कुछ कर लेते हैं ना दोस्तों, तो उसके अगर शादी हो भी जाती है तो कोई ब्यूटी नहीं रहती है, कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। कोई पहला जो एहसास, एक खूबसूरत एहसास होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लाइक एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो थोड़ी सी साधना करके, अपनी जर्नी को जल्दी जल्दी पूरा करके, जब आप अपनी यूनियन में आते हो और उसके बाद आप एक उस खूबसूरत लम्हे को जीते हो, उसका मज़ा ही अलग है, उसकी ब्यूटी ही अलग है, उस लव की वाइब्रेशन ही अलग होगी दोस्तों। बहुत प्योर, बहुत अनकंडीशनल, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम को समझिए, इस लव ट्रायंगल को समझिए। पहले डिवाइन से अपनी मर्जिंग करिए। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। इसमें सेक्सुअलिटी को अपने माइंड में रख के गंदा मत करिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।